जानता, मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। तुम्हारा नाम जावेद है ना? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। बदायूं हत्याकांड के एक आरोपी साजिद को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में तो ढेर कर दिया, जबकि दूसरे आरोपी यानी कि जावेद ने एनकाउंटर होने के डर से पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। जी हां, बदायूं हत्याकांड जो इन दिनों हर तरफ सुर्खियां बटोर रहा है, बल्कि टीवी चैनलों से लेकर प्रिंट मीडिया तक में बदायूं हत्याकांड की जमकर चर्चा भी हो रही है, क्योंकि वारदात छोटी मोटी नहीं है, बल्कि बड़ा हत्याकांड में जिसमें 2 मासूमों की हत्या कर दी गई। इसके साथ साथ इस मामले में अब एक नया मोड़ भी आ गया है, क्योंकि जिस आरोपी यानी कि जावेद ने अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर किया है, उसने अपने आप को ही बेकसूर बता दिया है और तो और उसने सारे आरोप अपने भाई यानी कि साजिद पर लगा दिए हैं। उसकी माने तो उसने कुछ नहीं किया है और ये सब उसके भाई साजिद ने करा होगा। बरेली के बारादरी पुलिस चौकी पर सरेंडर करने पहुंचे जावेद को हालांकि अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान जावेद का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर अचानक वायरल हो गया, जिसमें वो एक ऑटो में बैठा हुआ नजर आया। साथ ही साथ अपने आप को बेकसूर भी उसने बता दिया। इसके अलावा उसने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि पीड़ित परिवार से उसके अच्छे संबंध थे और उसने कुछ नहीं किया है, ये सब उसके भाई यानी कि साजिद ने किया है। इसके अलावा उसने बताया है कि पुलिस के डर की वजह से वो दिल्ली भाग गया था। अपने आप को बेकसूर बताते हुए जावेद ने कहा कि पीड़ित परिवार और दोनों बच्चों से उसके अच्छे संबंध थे, लेकिन साजिद ने ऐसा क्यों किया उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। जावेद के मुताबिक घर के बाहर लोगों की भीड़ देखकर वो डर गया था, इसी वजह से वो वहां से दिल्ली भाग गया। फिलहाल जावेद ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है और पुलिस उससे लगातार पूछताछ भी कर रही है, क्योंकि जावेद पुलिस से भागा भागा घूम रहा था, जिसकी वजह से पुलिस ने उस पर इनाम तक घोषित कर दिया था। इसी बीच साजिद का एनकाउंटर हो गया और वो ढेर हो गया, जिससे जावेद डर गया और उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। अब ऐसे में पुलिस जावेद से पूछताछ कर रही है ताकि इस केस की गुत्थी को सुलझाया जा सके, क्योंकि इस हत्याकांड के बाद बच्चों के परिजनों ने दावा किया है कि इस केस में कोई तीसरा भी है, जिसके इशारों पर इन दोनों भाइयों ने उनके बच्चों की जान ली है। बच्चों के परिजनों के मुताबिक साजिद और जावेद से उनकी कोई दुश्मनी ही नहीं थी और न ही कोई विवाद। ऐसे में उन्हें ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने किसी के कहने पर उनके बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। हालांकि पुलिस भी इस एंगल से अब मामले की जांच कर रही है, ताकि अगर इस केस में कोई तीसरा है तो उसे भी गिरफ्तार किया जा सके। वहीं बदायूं हत्याकांड के बाद हर कोई सहमा हुआ है, बल्कि बच्चों की मां का तो रो रो कर बुरा हाल है और बच्चों की मां ने जावेद का भी एनकाउंटर किए जाने की मांग कर डाली है, जबकि पुलिस जावेद से पूछताछ कर इस हत्याकांड से पर्दा उठाने की कोशिश में जुटी हुई है, ताकि केस से जुड़े सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाला जा सके। और उम्मीद है कि जावेद से पूछताछ में कई और सबूत पुलिस को मिल सकते हैं। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।